नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरालिसिस पेशेंट के हाथ की एक्सरसाइजेस और पैरों की एक्सरसाइजेस घर पर कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट घर पर ही फिजियोथेरेपी करवाते हैं, एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जो कि घर से बाहर नहीं जा सकते, किसी क्लिनिक नहीं जा सकते। तो यह वीडियो आज उनके लिए ही स्पेशल बनाई गई है। बहुत सारे यूट्यूब में हमारे कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं कि सर हमें घर पे कैसे एक्सरसाइजेस करनी है, खुद से कैसे करनी है, या घर वाले उनको कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि वो कहीं पे बाहर जा नहीं सकते और हमारा क्लिनिक भी उनको बहुत दूर पड़ता है। तो यह वीडियो आज मैंने इनके लिए ही बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सारी एक्सरसाइजेस के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो हम लोग फिंगर से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स की फिंगर ओपन नहीं हो पाती है, उंगलियां मुट्ठी बंद हो जाती है लेकिन खोल नहीं पाते हैं। तो हम लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, फिंगर को एक एक सिंगल फिंगर को पकड़ना है और उनके सारे जॉइंट्स को, हमारे फिंगर्स में 3 जॉइंट्स होते हैं, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स एंड मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स। तो ये जॉइंट्स छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं और ये जल्दी मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी मसल्स फोरआर्म में होती है और यहाँ तक नीचे तक पहुँचने में उनको एक्शन करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये बहुत ही फाइन मोटर मूवमेंट्स होते हैं, ये आपको करवाने पड़ेंगे फ्रेंड्स। तो किसी को, अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो घर पे किसी को बोलिए कि अपने हाथ को ऐसे पकड़ के पड़ें। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट का मूवमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने अभी हाथ को ऐसा फिक्स कर लिया है और सारी उंगलियों को एक साथ मैं मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट का मूवमेंट करवा रहा हूँ। इस मूवमेंट को आपको करीब 20 बार करवाना है फ्रेंड्स, मोड़ना है और सीधा करना है। ज़्यादा स्ट्रेच बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि स्ट्रेच करने से हमारी स्पास्टिसिटी बढ़ सकती है और उससे हमारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से आप सारी फिंगर्स का कर सकते हैं और सिंगल फिंगर का भी आप कर सकते हैं। फिर पेशेंट को बोलना है कि मुट्ठी बंद करें और फिर उसके बाद उनको बोलना है कि खोलें। मुट्ठी बंद करें फिर खोलें। तो उनको ताकत लगवानी है ताकि उनका ब्रेन एक्टिवेट हो और उनकी ब्रेन की सेल्स में ये मालूम चले कि मूवमेंट को किस प्रकार से करना है। अभी मैं सारी उंगलियों को पकड़वा करके पेशेंट को बोल रहा हूँ कि मुट्ठी बंद करें, मतलब अपनी सारी उंगलियों को मोड़ने की प्रैक्टिस करें। तो मैं अपने हाथों से उनको रेजिस्टेंस दिलवा रहा हूँ और पेशेंट को बोल रहा हूँ कि अपनी मुट्ठी मोड़ें और फिर सीधा करें। फिर ऐसे ही मैं थंब के साथ भी करवा सकता हूँ। अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ के बोलना है पेशेंट को कि अंगूठा अंदर की तरफ ले जाएं, फिर बाहर की तरफ ले जाएं। इस प्रकार से ये सारे मूवमेंट्स आपको फिंगर के 20-20 बार करवाने हैं। फिर जो इनका रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, मतलब जिनका हाथ ऊपर नहीं उठ पाता है, तो उनको कैसे करना है, तो ये हाथ को आप नीचे से पकड़वा करके ऊपर पूरा लेके जाइए और पूरा नीचे लेके जाइए। फिर पेशेंट को भी बोलना है कि हमारे साथ मूवमेंट करें, पूरा ऊपर और पूरा नीचे। इस प्रकार से बहुत ही स्मूथ मूवमेंट करना है ताकि स्ट्रेचफुल मूवमेंट कुछ ना हो। हल्का सा स्ट्रेच पड़ सकता है ऊपर फोर आर्म एक्सटेंसर्स में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर इस प्रकार से आपको एल्बो को मोड़वाना है। एल्बो मतलब कोहनी। कोहनी को बोलना है पेशेंट को कि मोड़े और सीधा करें। अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं हाथ ऊपर उठवाने की कोशिश करवा रहा हूँ तो इनका हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा है और इनको कंधे में बहुत दर्द होता है। इस प्रकार से हमें बहुत सारे पेशेंट्स कमेंट बॉक्स में कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे कंधे में बहुत दर्द होता है और हम एक्सरसाइज नहीं करवा पाते। तो उसके लिए आपको देखिए, इस प्रकार से कोहनी में एक हाथ रखना है सपोर्ट के लिए और दूसरा हाथ नीचे हाथ के पास से पकड़ना है, कलाई के थोड़ा सा ऊपर, और आपको 90 डिग्री तक मूवमेंट इसका लेके जाना है। 90 डिग्री के ऊपर लेके जाएंगे तो इनको दर्द होगा। शुरुआत में आपको इस प्रकार से मूवमेंट करवाना है ताकि उनको ज़्यादा पेन ना हो और आपसे एक्सरसाइज भी करवा पाएँ। अगर आप पूरी तरीके से ऊपर लेके जाएंगे तो इनको बहुत दर्द होगा और आपको फिर दूसरी बार हाथ नहीं लगाने देंगे, क्योंकि दर्द इतना होता है कि वो मूवमेंट करने से डरने लग जाते हैं फिर। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आपको शोल्डर का मूवमेंट करवाना है, एल्बो पकड़ करके और कलाई को थोड़ा सा ऊपर पकड़ करके। बाँह सीधी होनी चाहिए और 20 बार इसको 90 डिग्री तक लेके जाइए, फिर नीचे वापस ले आइए, फिर ऊपर ले जाइए, फिर से नीचे लेके जाइए। इस प्रकार से धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मूवमेंट करवाना है और फिर नीचे लेके जाना है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको दर्द कम होता जाए या पेशेंट को दर्द कम होता जाए तो हाथ को
90 डिग्री से ऊपर भी लेके जाने की कोशिश करवानी है। तो ये मूवमेंट था शोल्डर फ्लेक्शन का मूवमेंट। इस प्रकार से आप शोल्डर एब्डक्शन भी करवा सकते हैं, जो कि हाथ को बाहर की तरफ लेके जाना है। इसी प्रकार से एल्बो हमारा स्ट्रेट रहे और कलाई की तरफ से ऊपर आप पकड़ सकते हैं और हाथ को बाहर लेके जाइए, फिर बॉडी की तरफ अंदर लेके जाइए धीरे धीरे, फिर से बाहर लेके जाइए, फिर अंदर लेके जाइए। इसमें भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो पेशेंट का कितना दर्द बढ़ रहा है। तो ये दर्द को भी ध्यान में रखते हुए जितना मूवमेंट हो पा रहा है पहले उतना अचीव करिए, फिर धीरे धीरे इसकी रेंज को बढ़ाइए, मतलब मूवमेंट की रेंज को थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। तो पहले आपके साथ तो पेशेंट एक्सरसाइजेस करवाना शुरू करे, उसके बाद तो आपको पूरा मूवमेंट लेके आना है। पहले ही दिन में अगर आप ज़्यादा मूवमेंट करेंगे पेशेंट को दर्द होगा, पेशेंट एक्सरसाइजेस नहीं करवाएगा, तो ये पेशेंट के लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि पैरालिसिस तभी ठीक होगा जब वो एक्सरसाइजेस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम लोग लेग एक्सरसाइजेस के बारे में, जिनका घुटना नहीं मुड़ पाता है। कई पैरालिसिस पेशेंट बोलते हैं कि सर मैं घुटना सीधा तो कर लेता हूँ लेकिन घुटना मोड़ नहीं पाता हूँ। तो इस प्रकार से उल्टा लेट करके, पेट के बल लेट करके पेशेंट को बोलना है कि घुटना उठाएं ऐसे। देखिए, घुटना सीधा करके हम पैर को बोल रहे हैं उठाने को तो उठा ले रहे हैं, लेकिन घुटना मोड़ने को बोल रहे हैं, ये वाला पैर तो मुड़ जा रहा है। दूसरा पैर को देखें, दूसरा पैर देखिए नहीं मुड़ पा रहा है। मतलब हमारी जो हैमस्ट्रिंग मसल है, इस मसल को हम लोग हैमस्ट्रिंग मसल बोलते हैं, ये वाली मसल में ब्रेन से सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए घुटना ये मुड़ नहीं पा रहा है। इस मसल का काम है घुटना मोड़ना, और सीधा करने का काम क्वाड्रिसेप्स मसल का है। तो घुटने मोड़ना हमारा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये मसल्स में अभी पावर नहीं है। तो हमें ये धीरे धीरे घुटना मोड़ना और सीधा करना करीब 50 बार इस एक्सरसाइज को आपको करना है। बहुत ही हल्के हाथों से, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। घुटना मोड़ना है और सीधा करना है, घुटना मोड़ना है और सीधा करना है। इस प्रकार से आप 50 बार मूवमेंट करेंगे तो ये जल्दी से एक्टिवेट होगा और मसल में पावर भी धीरे धीरे जनरेट होगी। तो मूवमेंट याद आएगा पेशेंट को और पेशेंट फिर खुद से भी करने लग जाएगा। जितना भी मूवमेंट करे, शुरुआत में थोड़ा सा कम मूवमेंट हो पाएगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी, ताकत बढ़ती जाएगी, तो ये घुटना बढ़िया मुड़ने लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मूवमेंट करवाना है फ्रेंड्स। देखिएगा, कोई भी झटके से मूवमेंट, जर्की मूवमेंट और जल्दी जल्दी नहीं करना है, क्योंकि जल्दी करने से मसल टीयर हो सकता है, मसल के फाइबर फट सकते हैं, जिससे दर्द होगा पेशेंट को, और दर्द होगा तो फिर से वो एक्सरसाइजेस नहीं करवा पाएगा, और एक्सरसाइजेस नहीं करवा पाएगा तो रिकवर नहीं होंगे। तो पैरालिसिस रिकवर करने के लिए रोज़ एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 6 दिन तो करना ही है एक्सरसाइज। एक दिन आप नहीं करेंगे, संडे के दिन छुट्टी कर लीजिए, तो उसको रेस्ट भी मिलेगा, रिकवरी भी अच्छी होगी। बाकी 6 दिन तो एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपको 50 बार इसको मूव करना है, घुटना मोड़ना है और सीधा करना है, मोड़ना है और सीधा करना है। कोई भी तकलीफ़ होती है एक्सरसाइजेस करने में तो वो एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, और जैसे जैसे पेशेंट करवाता जाए तो आप धीरे धीरे उसकी रेंज को बढ़ाते जाइए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं पैर के पंजे की एक्सरसाइज के बारे में। पैर का पंजा ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, पैर का पंजा मूवमेंट करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं तो घुटना मुड़ जा रहा है और ये हाथ भी उड़ जा रहा है। जब भी हम लोग इस प्रकार का मूवमेंट देखते हैं कि पैर के पंजे के साथ हमारा हाथ का पंजा भी उठ रहा है, हम लोग पेशेंट को बोल रहे हैं कि पैर का पंजा मूव करें, तो हाथ का पंजा भी उठ जाता है। तो इसको हम लोग एसोसिएटेड मूवमेंट्स, कई बार आप पैरालिसिस पेशेंट को देखेंगे जिनको स्पास्टिसिटी है, तो उनको पैर चलाने के साथ साथ हाथ भी चलता है, या फिर हाथ का मूवमेंट बोलते हैं तो पैर में भी ताकत जाती है। इसको हम लोग एसोसिएटेड मूवमेंट्स बोलते हैं। इसको भी स्टॉप करने के लिए हमको एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। सिंगल स्पेसिफिक एक्सरसाइज करना, मतलब हाथ की एक्सरसाइज करना है तो पेशेंट को बोलना है कि हाथ पे ही फोकस करे, पैर पे फोकस ना करें। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसे जैसे डेवलप होती चली जाएगी तो ये मूवमेंट ऑटोमेटिक स्टॉप होता चला जाएगा। मतलब हाथ का करेंगे तो सिर्फ हाथ का ही होगा और पैर का करेंगे तो सिर्फ पैर का ही होगा। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है फ्रेंड्स, ये नॉर्मल है। जब भी स्पास्टिसिटी होती है तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जब जनरेट होगी तो ऑटोमेटिक ये कम होगा। तो हम लोग पैर के पंजे की एक्सरसाइजेस कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। तो आपको पैर को बिल्कुल सीधा रखवा देना है, पेशेंट एकदम रेस्ट पोजीशन में रहे। पेशेंट का मूवमेंट देखना है कि हमारी मसल्स काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं पेशेंट की।
तो नीचे जो हमारी काफ मसल है उसका काम है पैर के पंजे को नीचे करना, और जो आगे मसल्स है टिबियलिस एंटीरियर, उसका काम है पैर के पंजे को ऊपर उठाना। जब इन दोनों मसल्स में पावर नहीं होता है तो हमें हमारा जो पैर है वो टाइट फील होता है और जकड़न फील होती है, तो हमारा पैर का मूवमेंट हो नहीं पाता है। तो कैसे करना है फ्रेंड्स, आप एड़ी के ऊपर से आपका एक हाथ होना चाहिए और दूसरा हाथ पैर के पंजे के पास होना चाहिए। इस प्रकार से इसको आप 20-20 बार 2 सेट में आप मूवमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से पैर के पंजे को ऊपर और नीचे जितना मूवमेंट हो रहा है उतना ही मूवमेंट रहे। कोई स्ट्रेचफुल एक्टिविटीज़ ना करें, कोई जर्की मूवमेंट ना करें, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे और हल्के हाथों से पैर के पंजे को ऊपर लेना है और नीचे लेना है। साथ साथ में पेशेंट को इंस्ट्रक्ट भी करते जाना है कि हमारे साथ पैर का पंजा ऊपर और नीचे करें। जब हम ऊपर कर रहे हैं तो अपनी मसल्स को एक्टिवेट करके पैर के पंजे को ऊपर ले आए, जब हम नीचे कर रहे हैं तो काफ मसल को एक्टिवेट करके पैर के पंजे को नीचे करें। तो इस प्रकार से पेशेंट की ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप होगी और हमारा पाँव ठीक होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ये घुटना किस प्रकार से मोड़ पा रहे हैं। घुटना मोड़ पा रहे हैं लेकिन पूरा हमको ऐसे मोड़ना है और सीधा करना है। तो आपको देखिए इस प्रकार से पेशेंट को बोल रहे हैं घुटना मोड़ो, मोड़िए, तो देखिए किस प्रकार से मोड़ रहा है, एड़ी अपना उठा दे रहे हैं। तो इस मूवमेंट को ठीक करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, इस अपने अफेक्टेड लेग के साइड में आप किसी को बोलिए कि खड़े हो जाएं और एक हाथ अपना घुटने के नीचे रखना है और दूसरा हाथ एड़ी के थोड़ा सा ऊपर रखना है और इसको धीरे धीरे घुटने को मोड़ना है और सीधा करना है। जितना अंदर तक मुड़ सकता है उतना मोड़ना है, फिर सीधा करना है और एक लाइन में मूवमेंट करवाना है। और पेशेंट को बोलना है कि इस मूवमेंट को ध्यान में रखें और याद करें बार बार, ताकि जब भी वो अगली बार मूवमेंट करें तो वो सही मूवमेंट करें, टेढ़ा होकर के मूवमेंट नहीं करें। तो इस प्रकार से आपको 20 बार मोड़ना है और वापस धीरे धीरे सीधा करना है। एक रिदम में मूवमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से उन पेशेंट को याद आएगा। किसी टाइम हम लोग जल्दी कर देंगे, किसी टाइम स्लो करेंगे तो वो मूवमेंट सही तरीके से नहीं आ पाएगा। अब पेशेंट को बोलना है पैर को ऊपर उठाओ, तो देखिए पैर के पावर में तो अच्छा है लेकिन हमारा घुटना थोड़ा सा मुड़ रहा है। वो वाले पैर को देखिए पूरा घुटना सीधा है, अच्छे से मूवमेंट हो रहा है, ये वाले पैर में अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसको भी आपको पहले असिस्टेड मूवमेंट करवाने हैं। पावर तो अच्छी है लेकिन घुटना सीधा नहीं हो पा रहा है, तो मतलब क्वाड्रिसेप्स मसल और ये सारी नीचे लोअर लिम्ब की मसल्स में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, एक साथ सभी मसल्स में पावर जा रहा है, सिग्नल जा रहा है, तो सभी मसल्स को एक्टिवेट करके रखा हुआ है। तो इसको आपको स्पेसिफिक मूवमेंट, एक सिंगल मसल का मूवमेंट करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये सारी एक्सरसाइजेज आप घर पे करेंगे और अपने पेशेंट को करवाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा, पेशेंट की रिकवरी भी अच्छी से होगी और मूवमेंट भी याद आने लगेगा। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है लेकिन ऐसा नहीं है कि मूवमेंट वापस नहीं आएगा या मूवमेंट सही नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रख करके सारी एक्सरसाइजेज टाइम टू टाइम करवानी है और बहुत अच्छे से रिकवरी होगी। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें, हम आपका सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।